चलो ध्यान देना, पहला क्वेश्चन लिखा है उदाहरण नंबर, ठीक है। उदाहरण पहला है, दिया है दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2q + 1 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q पूर्णांक है, जहाँ q क्या है, पूर्णांक है, q क्या है, पूर्णांक है। ध्यान देना, इसमें कह रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कह रहा है कि धनात्मक समपूर्णांक, कौन से धनात्मक समपूर्णांक, धनात्मक समपूर्णांक जो होगा कैसा होना चाहिए, ये धनात्मक समपूर्णांक होना चाहिए 2m होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 2q होना चाहिए, और धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक कितना होना चाहिए, 2q प्लस का मतलब कि 2q + 1 का रूप का होना चाहिए, ठीक है, इस रूप का होना चाहिए। अगर इस रूप का रहना है तो हमें क्या करना होगा, ये एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक। इसे एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय का होता क्या है, जैसे तुम लोग देखते हो कि अगर दो संख्याएं दी हों, कितनी संख्याएं दी हों, दो संख्याएं दी हों, तो उनका अगर हम विभाजन करें, अगर उनका विभाजन करें तो जो भाजक आएगा, ठीक, क्या आएगा, भागफल आएगा और शेषफल आएगा, वो भाजक के साथ क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। हालांकि ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। क्या हम लोग ने ये सीख रखा है? अगर ये सीख रखा है तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि जो भाज्य है, भाजक है, क्या है, ये भाजक है। हम इसी से क्या करेंगे, इसको तुलना कराएंगे, ठीक है। हम तुलना कराएंगे तो यहाँ पर देखेंगे b बराबर कितना मिल रहा है, देखो किससे तुलना कराएंगे, इससे ये तुलना कराएंगे तो मिलेगा b बराबर कितना, b बराबर हमें 2 मिलेगा, b बराबर कितना मिलेगा, 2। और ये एल्गोरिथम विभाजन प्रमेय में हम लोग देख रखे हैं कि जो r होना चाहिए ये b से क्या होना चाहिए, b से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, देखो b से छोटा होना चाहिए या फिर b के बराबर होना चाहिए, ठीक है। नहीं, b से कैसा होना चाहिए, सदैव छोटा होना चाहिए, और किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा और 0 के बराबर होना चाहिए, जितना हम लोगों ने पढ़ा था। अगर 0 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए तो कितना होना चाहिए, और एक ऐसा होना चाहिए पूर्णांक रूप में होना चाहिए, बल्कि इसमें क्या क्या ले सकते हैं हम लोग, 1 ले सकते हैं और 2 1 ले सकते हैं, बस कितना ले सकते हैं, अगर 2 है तो कितना ले सकते हैं, 1 ही तक जा सकते हैं, बल्कि 0 और 1 कितना लेंगे, 0 और 1 लेंगे, क्या लेंगे, 0 और 1 लेंगे। चलो अब हम क्या करेंगे, प्रथम चरण बनाएंगे, क्या बनाएंगे इसमें, प्रथम चरण, क्या बनाएंगे, प्रथम चरण। तो प्रथम चरण में हम लोग क्या करेंगे, देखो b बराबर कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, और r बराबर कितना रखेंगे, 0 रखेंगे, r बराबर कितना रखेंगे, b बराबर 2 रखेंगे, r बराबर 0 रखेंगे। तो देखा जाए तो हम लोग पढ़ रखे हैं क्या, a बराबर bq प्लस का r, यहाँ पर रखेंगे तो a बराबर 2q प्लस का 0, बल्कि a बराबर कितना मिलेगा, 2q मिलेगा, बल्कि 2q मिलेगा, ये हो जाएगा, ठीक। अगला नंबर देखा जाए दूसरा नंबर, दूसरा नंबर क्या होगा, द्वितीय चरण लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, द्वितीय चरण। अब देखो द्वितीय चरण में हम लोग b बराबर कितना रखेंगे, 2, r बराबर कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, r क्या कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। इसमें आ जाए तो यहाँ पर क्या होगा, a बराबर bq प्लस का r, क्या होगा, bq प्लस का r होगा, और क्या होगा, यहाँ पर ध्यान देना, a बराबर b का मान कितना है, देखो b का मान 2 है, और q का मान कितना है, q का मान कितना है, बोलो q का मान क्यों है, और r का मान कितना है, 1 है। अगर इनमें देखा जाए, इनमें अगर देखा जाए तो ये जो 2 है, मतलब कि ये संख्या जो है ये कैसी संख्या है, सम है, और ये संख्या कैसी है, क्योंकि अगर इसको हम 2 से विभाजित करते हैं, देखो सम संख्या क्या होती है, सम संख्या होती है कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उन्हें हम सम संख्या कहते हैं, और जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, क्या। आगे अगर ये कहा जाता है तो हम लोग बोल सकते हैं क्या
कि अतः सम संख्या बराबर कितना होगा, 2q मिलेगा। और विषम संख्या कितना मिलेगा, विषम संख्या होगा 2q प्लस का 1। मतलब कि सम संख्या क्या होगा, दुगना रहा होगा, और विषम संख्या क्या होगा, दुगने से 1 अधिक होगा। क्या होगा, दुगने से 1 अधिक होगा। ठीक है, ये होगा सम और विषम संख्याएं ज्ञात करने का तरीका है। ठीक, इसमें क्वेश्चन दिया था इस तरीके से, इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। समझ में आया? इसको दिक्कत है, नोट करने की जरूरत है नहीं है? चले इसको आगे। तो सेकंड क्वेश्चन, फिर सेकंड नंबर देखना। देखो नोट तो कर लोगे, बाद में नोट कर लेना, बाकी क्वेश्चन देखते जाना। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए, ध्यान रखना। देखो दूसरा क्वेश्चन लिखा है, सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, ध्यान देना, क्वेश्चन लिखा है दर्शाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 या 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q पूर्णांक है। क्यों क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, तो मतलब कि तुम्हें दर्शाना है, कह रहा है कि क्या होना चाहिए, 4q प्लस 1 का रूप, मतलब कि विषम संख्या का संख्या, विषम संख्या। ध्यान देना, इसमें क्या ढूंढना तुम्हें, विषम संख्या। तुम्हें विषम संख्या कह रहा है 4q प्लस का 1 या फिर 4q प्लस का 3 के रूप का होगा। विषम संख्या जो होगी इस रूप का होगा। ठीक है, अगर इस रूप का होगा तो हमें दर्शाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि 4q प्लस 1 को एल्गोरिथम विभाजन जो प्रमेय का हम लोग पढ़ रखे हैं उससे क्या कराएंगे, तुलना कराएंगे। किससे तुलना कराएंगे, हम तुलना कराएंगे bq प्लस r से तुलना करेंगे। क्या कराएंगे, तुलना करने पर हम तुलना कराएंगे। तुलना करने पर मिलेगा क्या, यहाँ पर ध्यान देना, b बराबर कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और तुम्हें पता है एल्गोरिथम प्रमेय से, बल्कि एल्गोरिथम प्रमेय का से मिला है कि 0 से बड़ा या 0 के बराबर क्या होगा, r होगा, और ये r जो होगा b से छोटा होगा। r जो होगा b से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर हम लोग प्रथम देखो, अब r का जो मान लेंगे, जो r बराबर लेंगे, ये कहाँ से लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे। देखा जाए अगर यहाँ पर रखें b का मान, तो r छोटा होगा किससे, 4 से। किससे छोटा होगा, 4 से छोटा जाना है, और r क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे। 4 से छोटा रहने वाला कि 3 तक जाएंगे। ठीक है, विषम से अभी नहीं देखना, विषम बाद में देखना हमको। ठीक, देखो क्या होगा, 0 1 2 3 ऐसा ले लिया जाएगा। अब यहाँ पर हम 3 पद तक जाएंगे, मतलब कि लिखेंगे प्रथम चरण। क्या लिखेंगे, प्रथम चरण में देखा जाए तो b बराबर कितना रखोगे, 4 रखोगे। r का मान ही बदलता रहता है, r बराबर कितना लिखोगे, r बराबर बोलो कितना लिखोगे, 0। तो यहाँ पर हमको पता है a बराबर क्या लेते हैं, bq प्लस का r लेते हैं, bq प्लस का r लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b का मान कितना है, 4, और q प्लस में कितना हो जाएगा, 0। तो a बराबर निकले कितना, 4। अच्छा ये बताओ, ये सम है कि विषम है, सम है ना। हमको ढूंढना क्या है, क्या ढूंढना है, विषम संख्या, सम नहीं, क्या ढूंढना है, विषम संख्या। तो दूसरे वाले पे जाएंगे, दूसरा वाला क्या लिखा है, द्वितीय चरण। क्या होगा, द्वितीय चरण में चलते हैं। द्वितीय चरण में b बराबर कितना लिखेंगे, बोलो, 4 लिखेंगे। r बराबर कितना लिखेंगे, r बराबर 1 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, a बराबर bq प्लस का r, क्या होगा, a बराबर bq प्लस का r। देखो a का मान कितना है, b का मान कितना है, 4, और q का मान नहीं रखना है, a का मान, r का मान कितना है, 1 है। अच्छा बताओ, ये संख्या जो लिखे हैं ये सम है कि विषम है, क्या पहला वाला मिल गया, जो हमको ढूंढना था पहला वाला मिल गया कि नहीं मिला, विषम संख्या मिला, बल्कि ये संख्या क्या है, विषम है। सेकंड थर्ड नंबर चले, थर्ड नंबर क्या है, देखो लिखेंगे क्या, तृतीय चरण। क्या लिखेंगे, तृतीय चरण। तृतीय चरण में जाएं
तो यहाँ पर b बराबर कितना होगा 4, r बराबर कितना लिखेंगे बोलो 2 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। अब की बार लिखते हैं तो a बराबर क्या होता है bq प्लस का r, bq प्लस का r, और b का मान कितना है बोलो b का मान है 4q प्लस का 2 लिखोगे। अच्छे बताओ ये सम है कि विषम है? सम है ना। अगर काटेंगे देखो ये भी कट जाएगा ये भी 2 से कट जाएगा, मतलब ये संख्या पूरी क्या है सम है। हमको सम नहीं ढूंढना, हमको क्या ढूंढना है विषम ढूंढना है। अगला नंबर जाएंगे कहाँ पे चतुर्थ चरण में जाएंगे, लिखेंगे चतुर्थ चरण के लिए, किसके लिए चतुर्थ चरण के लिए, चतुर्थ चरण के लिए। अगर चतुर्थ चरण के लिए जाएंगे तो b बराबर कितना लेंगे बोलो b बराबर 4, r बराबर कितना 3। हमको पता है एल्गोरिथम परमीका से कि a बराबर bq प्लस का r, तो देखो b का मान कितना है 4 और q का मान कितना बोलो, q का मान नहीं पता है, r का मान कितना है 3, तो क्या हो जाएगा bq प्लस का मतलब कि 4q प्लस का r। अब देखो इसमें क्या ये सम है कि विषम है? देखो ये है, देखो ये क्या हुआ सम हो गया, ये संख्या क्या निकला विषम निकला, और ये संख्या क्या हुआ सम, और ये संख्या क्या निकला विषम निकल रहा है, निकल रहा है। हमको ढूंढना क्या है विषम संख्याएं ढूंढना है। कौन संख्या ढूंढना है विषम संख्याएं ढूंढना है। अगर विषम संख्या ढूंढना है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि अतः विषम संख्या बराबर कितना होगा, विषम संख्या कौन कौन सा होगा यहाँ पर बोल सकते हैं। देखो विषम संख्या ये वाला निकला है और ये वाला निकला है, ये वाला कितना निकला है 4q प्लस का 1 और क्या निकला है 4q प्लस का 3। ये दोनों संख्याएं क्या है विषम संख्याएं हैं। इस संख्या इस तरीके को हम क्वेश्चन को इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया सबको? किसी दिक्कत है इसमें नहीं है ना? चलो क्या नोट करोगे इसको? चलो नोट नहीं करोगे तो आगे देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि लिखा है तीसरा नंबर। देखो अब क्या निकालना है तुम्हें HCF निकालना है। क्या निकालना है? दो संख्याओं का HCF निकालना है। HCF मतलब होता है मासा या महत्तम समापवर्तक। ठीक है, क्या होता है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो HCF निकालना है। चले यार HCF कैसे निकालना आपको होता है सीख चुके हो, फिर से देखेंगे क्वेश्चन और पूरा ध्यान देना, उदाहरण सहित पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, उदाहरण सहित पूरा क्या होगा क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन क्या करना है घर पे सॉल्व करना है। पूरा उदाहरण हो चाहे जो क्वेश्चन हो, पूरा किताब को क्या करना है अच्छे से खत्म कर देना। किताब को क्या करना है मतलब कैसे खत्म करोगे, पेज फाड़ फाड़ के, हाँ पेज फाड़ फाड़ के नहीं खत्म करना है, इसको अच्छे से क्या करना है पढ़ना है। ठीक है, चलो आगे ध्यान देना। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, मतलब उदाहरण है तीसरा नंबर। उदाहरण है, उदाहरण कौन सा है? तीसरा। देखो उदाहरण तीसरा है, डॉक्टर मनोहरे का है, ध्यान रखना। ठीक है, डॉक्टर मनोहरे बुक का है। तीसरा उदाहरण लिखा है 452 और 12,576। 4052 और 12,576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। हमने तुम्हें शुरू से कहा था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुम्हें एक बीच में लाइन खींच लेना है। क्या खींच लेना है? एक बीच में लाइन खींच लेना। सबको ध्यान देना है, इसको करने के लिए क्या करना है, बीच में एक लाइन खींच लेना है और लाइन खींचने के बाद पता करना है कि संख्या कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है। अच्छा, किसका HCF ज्ञात करना है तुम्हें? HCF ज्ञात करना है 4052 और 12,576। ये दोनों का क्या करना है तुम्हें, मतलब कि HCF ज्ञात करना है। अच्छा बताओ इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 4052 है, छोटी संख्या है ना। जो छोटी संख्या होगी हम इसको भाग बनाएंगे, भाग बना लेंगे। भाग बनाने के बाद क्या करेंगे, जो छोटी संख्या है आगे लिखेंगे और जो बड़ी संख्या है उसको बीच में लिखेंगे। छोटी संख्या कितना है 4052 और बड़ी संख्या है 12,576। ऐसा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम भाग करेंगे। तो भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। देखो 3 दूना 6 और 3 बचे 15, 15 की 5
3 चौके 12 हो जाएगा इससे। अब क्या हुआ, घटेगा कितना बचेगा यहाँ पर 0, यहाँ पर घटेगा कितना बचेगा 2, क्या हुआ हाँ जीरो के स्थान पे बनेगा सर। यहाँ पर अच्छा 5 गुना 10 ये होगा। अब क्या करेंगे यहाँ पर 0, अब यहाँ पर घटाएंगे कितना होगा 2 बचेगा, यहाँ पर घटे कितना बचेगा 4 और ये कट जाएगा ये कट जाएगा, ठीक कितना आ गया। अब तुम्हें इसे दशमलव नहीं जाना, ध्यान रखना है कि दशमलव में भाग करते चले जाओ, तुम्हें दशमलव नहीं जाना, यहीं पे फिर भाग बनाना है, यहीं पे क्या करना है फिर से भाग बनाना है। भाग कब तक करते रहना है जब तक पूरा शेषफल 0 ना आ जाए, ठीक है। अब क्या लिखा है 4052 लिखा है, इसमें भाग करना, जो यहाँ पर लिखा है उसको यहाँ लिख लेंगे। ध्यान देना, फिर से कैसे किया हमने, शुरू से हमने क्या किया, पहले इससे भाग किया, भाग करने के बाद क्या किया फिर से यही भाग बना लिया, जो आगे लिखा था उसको यहीं पर लिख देंगे, उसके बाद भाग करेंगे। अब की बार कितनी बार जाएगा ये देखा जाए तो ये 9 बार लगभग जाएगा। कितनी बार जाएगा लगभग 9 बार। तो 9 0 0 और 9 गुना 18, 18 की कितना होता है 8, हासिल कितना 1 और 9 से कितना 36, 36 से कितना हो जाएगा 37। घटाओ कितना बचेगा, यहाँ देखो 2 बचेगा, इसको घटाओ कितना बचेगा, देखो यहाँ 7 से जाए यहाँ 7 से कितना बचेगा 8 7 15 और उसके बाद 7 2 9 और ये कर जाएगा, कितना बचेगा। अब ये फिर से क्या करेंगे हम लोग भाग करेंगे, लिखेंगे 420। अब कितनी बार जाएगा ये एक बार जाएगा, एक बार ले जाओ क्या हो जाएगा 272 हो जाएगा। यहाँ कितना बचेगा 8, यहाँ पर 7 5 4 बचेगा यहाँ से 7 4 11, उसके बाद यहाँ पर 1। अब फिर उसके बाद क्या करेंगे 272 का भाग करेंगे। अब की बार कितनी बार जाएगा ये कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, लिखेंगे 148 और घटाओ कितना बचेगा 4, यहाँ पर कितना बचेगा 2, यहाँ पर कितना बचेगा बोलो 1। अब क्या लिखा है 148 का भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा एक बार जाएगा, तो ये घट नहीं ना क्या बात है, ठीक है 124। यहाँ पर कितना जाएगा 4, यहाँ पर कितना जाएगा 2, ये क्या हो जाएगा अब कितना 124 कितनी बार जाएगा 6 बार में पूरा खत्म हो जाएगा। 6 चौक 24, 24 की 4, 6 गुना 7 चौक 24, 24 की 4, हासिला कितना 2, 7 गुना 12, 12 तो कितना हो गया ज़्यादा हो जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 गुना 5 चौके 20 और 5 गुना 10, 10 2 4 बचा और क्या होगा 24, 4 6 24। अब जाके पूरा कटा, इतना पूरा जाके ये कटा है। अगर इतना पूरा जाके कटा है तो हम लोग क्या करेंगे, देखो इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, प्रथम चरण द्वितीय चरण तृतीय चरण से बना के चले, या फिर डायरेक्टली से लिखते हैं एल्गोरिथम विभाजन प्रमेयिका से। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं क्या लिखेंगे यहाँ पर हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, विभाजन प्रमेयिका से। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हम लोग करेंगे इसको, ध्यान दो। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता क्या है, ये होता है हमारा कि a बराबर बी क्यू प्लस का आर, क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस का आर। अगर देखा जाए तो a क्या है, a भाज्य होता है और b भाजक होता है, क्यों क्या होता है भागफल, r क्या होता है शेषफल होता है, ठीक है। आगे ध्यान देना, तो यहाँ पर हम रखेंगे क्या a का मान कितना देखो 12,576 है और बराबर भाजक क्या है 4052 और गुणे का कितना 3 और प्लस में शेषफल कितना आया था 420, पहले वाले में ही आया था। अब दूसरे वाले में जाए तो दूसरे वाले में देखो भाजक कितना लिखा है, ये लिखा है कितना लिखा है 4052 लिखा है और बराबर इसमें किससे भाग कराए थे 420 से भाग कराए थे और कितनी बार गया था 9 बार। इसमें कितना शेषफल आया था 272 आया था, क्या यही आया था।
तीसरे नंबर में जाएं तो कितना दिख रहा है भाग, कितना है 420 का है, नहीं कितने का है, हाँ 420 का है, कितने का है 420 का है। और किससे भाग कराए थे 272 से, और कितनी बार गया था, एक बार गया था, शेषफल कितना आया था 148 आया था। ठीक, नेक्स्ट वाले में जाए, किससे भाग कराए थे 272 से, और कितनी बार गया था ये कितनी बार 148 से भाग कराए थे, और कितनी बार गया था एक बार, और शेषफल कितना मिला 124। नेक्स्ट नंबर क्या करेंगे 148, दिख रहा है ना, जितना भाग किया उतनी बार लिखोगे। अगला नंबर क्या है, यहाँ पर कितना बचा 124 गुणे 1, और कितना शेषफल आया 24 शेषफल आया। नेक्स्ट नंबर हम क्या किए, अब की बार किससे भाग कराए 124 में भाग कराए थे, बल्कि भाजक इसका ये था, और 24 गुणे कितनी बार गया 5 बार, और शेषफल कितना आया है 4 शेषफल आया है। अब की बार कितने से करेंगे 24, और क्या हुआ 4 छंग 24, कितने से भाग किए 4 से भाग किए 6 बार गया, और शेषफल क्या आ गया 0। जब शेषफल 0 आ जाए तो उसमें हम जिससे भाग कराए थे, मतलब कि जब शेषफल क्या आ जाए 0 आ जाए, देखो शेषफल 0 कहाँ पर आया था, यहाँ पर शेषफल 0 आया था, हम जिससे भाग कराए थे वही हमारा क्या हो जाएगा HCF हो जाएगा। लिख देंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः HCF इक्वल टू क्या, HCF बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा HCF बराबर 4, क्योंकि यहाँ पर किससे हम भाग करा रहे हैं 4 से भाग करा रहे हैं, तब जाके क्या हो रहा है शेषफल 0 आ रहा है। जब शेषफल 0 जहाँ पर आ जाता है वही पर हम बोलते हैं कि उसका HCF वही जिससे भाग कराए वही होगा। ठीक है, किसी को दिक्कत है इसमें, अगर ऐसे क्वेश्चन पूरे मिल जाएं तो कर लोगे, हो जाएगा ना। चलो नेक्स्ट देखो, अगला नंबर उदाहरण है दिया है कि, देखो चौथा नंबर उदाहरण है, उदाहरण चौथा नंबर देखो दिया है, कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास, ध्यान सुनना क्वेश्चन, कह रहा है कि एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां, 420 काजू की बर्फियां और 130 बादाम की बर्फियां हैं। उसके पास है 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियां बनाना चाहता है कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे।